So, good morning, everyone, one and all present over here. So, today we are starting with a new topic that is compensation management from MHA 802. So, before diving into that presentation, I would like to first ask you a question like आपके पास दो ऑप्शन है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब तो आप क्या प्रीफर करेंगे एक एक करके आप सबसे जाना लूंगा देवांशु गवर्नमेंट जॉब चैतन्य गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब No job preference. ओके प्राइवेट ओके तो मैक्सिमम लोगों ने गवर्नमेंट बोला है क्यों रीजन व्हाई गवर्नमेंट जॉब जॉब सिक्योरिटी और ओनली जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स यस Stability. स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग रन के लिए ओके एंड आकांक्षा यू चूज प्राइवेट व्हाई प्राइवेट Because what I feel is if you are an asset to any company, then there is job security, and if you're not, then government job में भी safe नहीं होते, and the rate of growth in terms of monetary terms is higher in private. तो मेरा बेसिक ये पूछने का मतलब ये था कि आपका सबने गवर्नमेंट जॉब इसलिए चूज किया क्योंकि आपने बोला कि जॉब सिक्योरिटी बहुत है उसमें है देन यू आर टॉकिंग अबाउट कि स्टेबिलिटी है मतलब आप स्टेबल रहते फॉर लॉन्ग टर्म देन योगिता सेड बेनिफिट्स सो बेनिफिट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो कि आज हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट सो लेट्स सी बट आकांक्षा ने कोई बात बोली आकांक्षा ने भी बोला प्राइवेट जॉब के बारे में सो फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स करेक्ट लाइक यू आर एन एसेट टू अ कंपनी बट job security is one of the most important factors so job security is also plays a role अगर आप जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा कल को आप कंपनी स्विच करोगे तो माइट अफेक्ट योर करियर एंड सो मेन मोस्ट so coming to the objective we will first understand what is compensation then what are the equities and what are the disputes that generally occurs in the compensations then we will see how to develop a compensation structure for an employee or of the company then ethical considerations while planning the compensation structure and legal consideration as well and last what impacts of compensation on employees these are the main objectives of the session today so talking about compensation जैसे बताया आप लोगों ने कि compensation means benefits and other चीज compensation is all about total reward given to an employee for their service मतलब कंपनी में आप जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है कंपनी के थ्रू इट्स इंक्लूड सैलरी वेजेस and other benefits as well so it's a part of compensation compensation management means planning and controlling employees pay and it includes salary wages incentives and other benefits अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने इंडस्ट्री में काम कर रखा होगा सो जो लोगों ने काम किया है तो बता सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे आप लोगों को खाना. यस स्टाफ लीव इज वन ऑफ द बेनिफिट्स Leave लगता था, ओके हेल्थ बेनिफिट्स medical card, insurance, एनीथिंग एल्स Uniform. रोटी कपड़ा मकान कर रहे हैं, पैसा, अकोमोडेशन लोग बोल ही नहीं रहे. बंकर्स हैं यूनिफॉर्म मतलब कंपेंसेशन कैसे हुआ एक्सप्लेन कर सकते हो Compensation. कंपेंसेशन मींस तुम्हें क्या मिल रहा है कंपनी की तरफ से फॉर योर मतलब हमारे तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स तो यूनिफॉर्म विल कम अंडर दैट एसओपी और स्टैंडर्ड्स so compensation ensures that employees are paid fairly for their work so coming to the types of compensation so basically there are two types of compensation
डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन एंड इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन। डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन की बात करी जाए तो दीज इंक्लूड ऑल मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यूज, मतलब जो कैश रिलेटेड जो आपको मिलता है कंपनी के थ्रू वो होता है। इट इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, देन वेजेस आर पेड जनरली पेड टू लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर्स, एंड ओवर टाइम पेज, देन बोनसेस टू एम्प्लॉयज, बोनसेस जो आपको मिलता है जनरली दिवाली टाइम पे, दशहरा, यानी कोई इवेंट्स है उसके लिए, एंड इंसेंटिव्स। देन कमिंग टू इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन, मतलब इनडायरेक्टली आपको कैश के थ्रू पेमेंट नहीं मिलता बट आपके वो इंक्लूड होता है, जैसे फॉर पीएफ एंड ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मीन्स आप मिनिमम 5 साल, अगर इंडिया में बात करिए तो आप अगर 5 साल अगर कोई कंपनी में काम कर लेते हो तो वो एक लमसम अमाउंट देती है ऑन द टाउन हॉल इवेंट्स है ये इसमें। देन टॉकिंग अबाउट पेड लीव्स, किसी ने बोला भी था पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स and staff meals and accommodation. So these are the indirect compensation. ग्रेजुएटी 5 साल में होती है। So depends on organization. अगर 5 साल, बेसिकली मैंने पढ़ा था कि in India generally 5 years 10 years ऐसे होता है, लेकिन कुछ कंपनीज होती है जैसे one after completing 1 year then ऐसे भी होता है। Graduate is also considered as tips, basically. Yes. ग्रेजुएटी टिप होती है, क्या कह रहा है? टिप नहीं होता है वो। Yes, sir. ग्रेचुइटी इज नॉट अ टिप, इट्स अ लमसम अमाउंट, लाइक तरह से बोल सकते थैंक यू सर्विस, कि आपने एक सर्विस दिया एक समय तक एक कंपनी के लिए, दैट्स ग्रेचुइटी, इट्स नॉट अ टिप। टिप इज समथिंग अनदर। ओके, माय क्वेश्चन इज दिस, दैट आप जो बात कह रहे हो 5 साल वाली, अभी जो लेबर लॉज नए आए हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, देखा आपने? ये इन्होंने बात भी करी थी ना, ग्रेजुएटी रूल्स हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड। Sir, I am not aware of it right now. व्हाट इज पीएफ? Sir, provident fund. So basically, your old pension scheme जो 2004 से पहले चलता था वो अब खत्म हो चुका है। So PF in वो तो जीपीएफ था आपका, एक सीपीएफ भी होता है आपका। प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक वो अमाउंट होता है जो कि फ्यूचर रिटायरमेंट में यूज कर सकते हैं, जो कि आपके बेसिक सैलरीज में से मतलब कट डाउन होता रहता है, वो जमा होता रहता है। दैट्स द प्रोविडेंट फंड। And you get basically the interest over it. इंटरेस्ट इज Okay. What is incentive? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स जो काम कर रहे हो उसके मतलब एड ऑन्स मिलते हैं, जो उसमें पर्क्स मिलते हैं, तो वो इंसेंटिव्स। पूछो। व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स? Is an Some incentive type of government? bonus. So type of bonus. सर लाइक ऑन योर परफॉर्मेंस, क्या आपने कैसा परफॉर्म अरे बोलो पहले उसको तो दो। So type of bonus, I think. Incentive Is it a bonus? Incentive is like for the Rewarding. employees. रिवॉर्डिंग, लाइक हम हर जैसे हर साल इंसेंटिव होता है जॉब्स के अंदर For example, कि सैलरी बहुत होती है। नहीं, आई एम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी QSR या होटल है तो दे हैव बीन गिवन सम टारगेट्स, और अगर टारगेट फुलफिल हो जाती है तो सर्टेन कंपनीज हैव इंसेंटिव प्रोग्राम्स आल्सो कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स दे गेट इंसेंटिव लाइक रिवॉर्ड ऑफ अचीविंग अ टारगेट। सो बेसिकली इंसेंटिव्स आर गिवन टू साइड मोटिवेट एम्प्लॉइज, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और अचीव कर सके गोल। So basically incentives you can say, जो कि आपने बात बोली कि they are basically goal or target based and it is more individualistic or maybe depending on the department also, कि department का suppose करो आपका restaurant का इतना target है आपने achieve कर लिया तो all the departmental employees will get a certain amount. Bonuses are generally, it is quite more uniform, it may be given to all the employees, so there is a difference ना। ये है तो दोनों का ही लेके ठीक है कि हाँ ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है तो हम वी विल डू बोनस एंड वी विल गिव इट टू ऑल, बट इंसेंटिव्स आर बेसिकली थोड़ा छोटे लेवल पे, मे बी इंडिविजुअल लेवल बेस्ड, ठीक है। और जैसे कि आकांक्षी ने बोला था ना कि प्राइवेट, तो ज़्यादातर इंसेंटिव्स आप देखोगे प्राइवेट में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट में देते हो जनरली इंसेंटिव, मॉनिटरी इंसेंटिव देता है। मैं सपोज करो अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको, तभी मेरी कितनी सैलरी आएगी, खराब पढ़ा रहा हूँ तो कितनी सैलरी आएगी, ना पढ़ो तो कितनी सैलरी आएगी, नहीं तो नहीं, हाँ शायद बाद में निकाल दिया
बट इन टर्म्स ऑफ सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा, या तो पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना. बट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यू मे द पॉसिबिलिटी इज देयर, यू मे गेट इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इंसेंटिव इज मोर परफॉर्मेंस बेस्ड, इंडिविजुअल बेस्ड होता है आपका. बोनसेस आर इट्स मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड, बड़े लेवल पे होता है. So, why compensation is important in an organization? So, first, to ensure that fair pay is given to the employees. Employees are paid according to their skills and work, and equal work should get equal pay amount. For example, two front office staff at the same experience level will get same pay. Then, it attracts and retains skilled staff. Like a good salary will attract a talented person, and automatically fair payment helps to keep employees for a long time. Then it motivates employee. अगर पे अच्छी रहेगी, automatically employees will more dedicated toward their works. Then improves job satisfaction. Employees अगर उनको ये लगेगा कि मुझे अच्छा पेमेंट मिल रहा है, मुझे अपने काम के लिए सही अच्छी सैलरी मिल रही है, तो दे विल बी मोर सेटिस्फाइड फॉर देयर जॉब. एंड इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. एक पहले से अगर एक पे स्ट्रक्चर पता रहेगा कि फॉर मैं इस पोजीशन पे हूँ और मुझे इतना मिलना चाहिए, और कोई अगर हायर लेवल पे या इसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको ऑलरेडी एक क्लियर स्ट्रक्चर पता है कि इसको इतना ही मिलेगा, मुझे इतना. तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करता है. ये कॉज नहीं करता है कि मुझे क्यों इतना कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है. सो इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. Then coming to our next topic, that is equity. So my again one question, equity word से आपको क्या समझ में आ रहा है? Fair distribution. Yes, fair distribution. Anyone like to add on? So basically equity is more about, like Akansha said, fairness. So equity means fairness in pay. Then employees doing the same job should get same pay. Like there should not be a favoritism कि नहीं ये मुझे पसंद है तो मैं इसको ज़्यादा पे करूँगा, या जेंडर बायस भी नहीं होना चाहिए कि ये लड़का है तो मैं इसको इतना दूंगा, ये लड़की है तो दिस शुड नॉट बी डन. Then pay should match the work, skill and efforts of employees. Then unfair pay creates dissatisfaction and complaints. So fair pay should be done in the organization. So higher skill रहेगा तो higher पे मिलेगा, and depending on the performance. Fair pay improves trust and teamwork. So it will create teamwork automatically and also increases your operational efficiency. Example. इक्विटी का मतलब पार्ट भी तो होता है हिस्सा. ना सर, वो इक्विटी अलग है. दिस इज इक्विटी मीन्स फेयरनेस, इट्स मोर अबाउट फेयरनेस. वो अकाउंटिंग टर्म हो जाएगा फिर. ये भी बताते ना, they might be talking about it. Okay, anyways, example of this. So for example, क्योंकि यहाँ पे भी पैसे की बात हो रही है ना, तो यू कैन नॉट से कि ये जो है ये भी पैसे की बात है, कंपनसेशन नहीं है, अबाउट फाइनेंस होंगी. सर लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट ऑफिस है और एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, दो फ्रंट ऑफिस एसोसिएट है. सो एक जो है मेल है, एक फीमेल है. सो जनरली होगा दोनों एक ही लेवल पे है और दोनों का एक ही स्किल है. देन देयर शुड बी अ इक्वल पे. ये नहीं कि अगर वो लड़का है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, ये फीमेल है तो उसको कम सैलरी मिल रही है. दोनों में अगर इक्वली लाइक इक्वल पे रहेगा, so there is no conflict. So there दोनों के साथ they will encourage towards their work and conflict नहीं होगी उनके बीच में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहने का एक टीम वर्क क्रिएट रहेगा उनके बीच में. सो इक्विटी इज मोर अबाउट फेयरनेस. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कॉम्पेंसेशन डिस्प्यूट्स. लाइक क्या रीजन है कि डिस्प्यूट्स अकर होते हैं. डिस्प्यूट्स मीन्स
Anyone have idea about what do you understand by disputes? Disagreements. Yes, disagreements. लड़ाई is conflict. लड़ाई is agreement disagreement होना. It's लड़ाई will come under that. So एक तरह से बोल सकते हैं dissatisfaction, disputes. And आपके हिसाब से अगर मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो क्या रीजन हो सकता है कि मुझे लगा कि आई एम अनसेटिस्फाइड विद माय जॉब पे, मतलब कुछ तो रीजन होगा. तो क्या हो सकता है कुछ रीजंस लाइक टू एनीवन लाइक टू ऐड? Overtime. ओवरटाइम. और क्या हो सकता है? Unequal distribution of Yes. incentives. Anything else would like to join? Like ऐसा क्या सिचुएशन आ सकता है? होटल इंडस्ट्री में ऐसा बहुत देखा गया है कि लोगों को लगता है कि मुझे फेयर पे नहीं मिल रहा है. एग्जाम्पल की बात करें, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यही आता है कि हमसे 1.5 लाख का काम करा रहे हो, हमें पेमेंट सिर्फ 1500 दे रहे हैं. 1.5 लाख का? सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक. मेरे को 6 से 90 मिलते थे. डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज. सो ये सो ये कुछ रीजंस है जो कि अपने होटल इंडस्ट्री में बहुत देखा जाता है कि लोगों मतलब एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पे स्ट्रक्चर. सो क्या क्या है? डिस्प्यूट्स अराइजेस व्हेन एम्प्लॉयज फील अंडरपेड और ट्रीटेड अनफेयरली as Akansha mentioned. So common reasons in hotel, सबसे पहला तो वही है unequal service charge distribution, then overtime payment issues as Akansha also mentioned, and generally in F&B outlets में और ये सब में देखा IRD में देखा गया है tip sharing conflicts. इसमें बहुत ये जनरली होटल्स में अकर होते हैं. So now we will discuss about how we will develop a compensation structure. अब हम ये compensation structure कौन प्रिपेयर करता है? पहला तो ये क्वेश्चन है, कौन प्रिपेयर करता है? compensation कौन डिसाइड करता है कि इसको क्या सैलरी देना है? अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स डील विद फाइनेंशियल, बट यहाँ एचआर की बात हो रही है. तो ये एचआर के अंडर में आता है कि वो प्रिपेयर करेंगे कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर कि क्या इसको क्या मिलना चाहिए. सो कैसे? इट इन्वॉल्व्स बेसिक स्टेप्स लाइक जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. सबसे बेसिक है, पहले आप जॉब आइडेंटिफाई करो कि जॉब है क्या, एंड उसका डिस्क्रिप्शन, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन है. फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम लेते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. वी विल टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रंट ऑफिस. सो फ्रंट ऑफिस में भी वेरियस टास्क है, लाइक मतलब सब डिवाइड है. लाइक फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, एसोसिएट्स है. तो हर लेवल का आप पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या है. देन सेकंड, मेक अ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन. लाइक उसमें हर रोल का परफेक्ट क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो अलॉट करो. सो दिस विल कम अंडर जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. देन जॉब को इवेल्युएट करो. सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड द लेवल ऑफ जॉब. लाइक हायर, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर क्योंकि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन ऑफ कोर्स ये बात है उसको थोड़ी हायर पे रहेगी एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव, देन एसोसिएट्स. आफ्टर दैट मार्केट सर्वे कंपैरिजन. आपके आसपास जो कंपनीज है, होटल्स है, उस पे देखो कि वहाँ पे क्या कंपैरिजन चल रहा है. मतलब कंपेयर करना कि वहाँ पे उनको क्या पे कर रहे हैं और क्या मार्केट चल रहा है. सो फॉर एग्जांपल हमने एक होटल खोल रखा है, मान लो महिपालपुर में, जो एरोसिटी वाला एरिया है. वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे होटल स्टैब्लिश्ड है और आप देख रहे हो कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर का जो बेसिक पे है वो 40 to 50,000 के बीच में है. तो आपको भी मीन्स 40 to 50 के बीच वाली रेंज में आपको भी सेट करना पड़ेगा. ये तो फिर आपके साथ कोई जॉब करने के लिए तैयार नहीं होगी, उधर ज़्यादा पे मिल रहा है और आप कम दोगे. तो वो एक चीज़ को माइंड में लेके चलना है. देन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मीन्स लाइक कितना वो काम कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे भी आपको डिसाइड करना रहता है. लाइक जैसे अभी मेंशन किया मैंने, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, उसके पास बहुत सारे रोल्स है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको करने के लिए, एज कम्पेयर टू एसोसिएट्स के पास मेनली हो सकता है गेस्ट चेकिंग कराना है और रिजर्वेशन लेना है. तो ये है तो लिटिल लेस. तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन देयर कितना उनको काम है, बर्डन, मतलब जो बर्डन है उनके, उस बेसिस पे भी आपको डिसाइड करना है कि कुछ को क्या पे करना है.
So this will ensure that employees are satisfied for their pay and they will be consistent in their service quality. क्योंकि एक फेयर पे स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद एक एम्प्लॉयज़ में क्लियरिटी बन जाती है कि मुझे इस पोजीशन पे हूँ तो उस पोजीशन के हिसाब से मुझे पेमेंट होगा। जैसे एग्जांपल और एक और ले सकते हैं, हम लोग को एमटी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो कैंपस हायरिंग्स वाले जब भी आते हैं तो एक क्लियर कट हमें बता के रखते हैं कि फर्स्ट मंथ टू 6 मंथ आपका पे रहेगा, मान लेते हैं 2500 रहेगा। देन जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा आप आगे शिफ्ट मैनेजर पे, तो शिफ्ट मैनेजर में आपका थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज होगा। ऐसे करके आप ड्यूटी मैनेजर बनते हो, देन रेस्टोरेंट मैनेजर। सो एक क्लियर स्ट्रक्चर बताया दिया जाता है पहले से कि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इतना सैलरी कम क्यों है और उसको, वो भी इसी कंपनी में और इसी जॉब पोजीशन में काम कर रहा है, उसको इतना क्यों है। सो इट क्लियर्स अ फेयर स्ट्रक्चर। Now ethical considerations in compensation, क्या क्या एथिकली मतलब करना चाहिए जब भी आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। Ethics means doing what is right and fair, as we have discussed in earlier sessions also. So ethical compensation practice include like equal pay for equal work, no discrimination based on gender and background, and there should be a transparent salary policy. ट्रांसपेरेंट सैलरी पॉलिसी जैसे मैंने बताया, एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लाइक फेवरेटिज्म हो रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा। सो एक क्लियर कट स्ट्रक्चर होना चाहिए और एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए इसके बारे में। व्हाई एथिक्स मैटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर अच्छा बनाता है, improves reputation of or the image of the organization, and encourages employees loyalty towards their work. Example. शुरू होता एग्जाम्पल से क्यों नहीं करते, जो आपको पॉइंट समझाना है, सपोज तो ये सब बातें बतानी है आपको। Why we can't take an example and then talk about it? Maybe about a hotel reputation. How ethics can, कोई होटल क्या एथिक्स इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो रही है, उसकी इमेज अच्छी हो रही है। We can take from that perspective instead of just telling them improves hotel reputation, तो उसकी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाती है, तो समझ में आ ही रहा है। But how? For that you need to have an example for that. तो इसका एग्जाम्पल है लीला होटल्स का ही था, मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि आवर गेस्ट इज आवर एम्प्लॉयज आल्सो इक्वल टू आवर गेस्ट, मतलब ये था उनका एग्जांपल। मतलब वो अपने एम्प्लॉयज का भी उतना ही केयर करते हैं जितने वो गेस्ट्स का करते हैं। सो इसका ये एक एग्जांपल है। Their employees, they are their internal customers. Yes, they are internal customers, so both are equal for their company. Now legal considerations while planning a fair structure. So organization must follow all the labor laws related pay, like minimum wage और वो सब overtime pay था वो उसके बारे से related, that minimum wage laws, overtime regulations should also follow. Then legal requirements include like timely salary payment, मतलब ये नहीं कि आप काम करा रहे हो और बहुत मतलब फॉरवर्ड करते जा रहे हो कि अभी नहीं बाद में पेमेंट होगा, सो इट विल क्रिएट अ लीगल इशू। देन प्रॉपर ओवरटाइम वेजेस, अगर आप किसी से ओवरटाइम काम करा रहे हो देन यू मस्ट इंश्योर दैट दे आर पेड फॉर देयर ओवरटाइम। एंड ऑल्सो कंपनी शुड गिव बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज, लाइक हर कंपनी में एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स है तो देना ही देना होता है। लाइक जैसे इसमें मैंने दिया है मैटरनिटी लीव्स, मेडिकल क्लेम्स, और हर डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी में अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। What do if we ignore these? तो क्या क्या होता है, लीगल पेनल्टीज होगी, देन आपकी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकती है, एंड डैमेज टू ब्रांड इमेज। जनरली होटल लाइंस में ऐसा देखा गया कि ओवर टाइम में कभी पेमेंट नहीं मिलता है। उस कारण में क्या है, कस्टमर के इमेज में तो अच्छा है होटल, लेकिन एम्प्लॉयज के इमेज में होटल का वैल्यू गिरता जाता है। सो होटल मस्ट प्रिपेयर सम स्ट्रेटेजीज लाइक कि वो
बना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में भी एंड गेस्ट अलॉन्ग विद। सो इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑन एम्प्लॉयज़, इसमें मैंने एक फोटो के नीचे लिखा है वेल पेड एम्प्लॉयज इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू हैप्पी कस्टमर्स। कोई समराइज करना चाहेगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? Like employees are like well satisfied by their salaries and they are doing really good in terms of customer services. So they are getting like happy customers. बेसिकली Like, they are इसमें making- ये बता रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय को अच्छा पे करेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि वो अच्छा रिजल्ट और अच्छा Yes. आउटपुट देंगे, जिससे हमारे इवेंचुअली कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे अगर वो अच्छा काम करेंगे। यस, सो जैसा और आप लोगों ने कहा कि अगर एम्प्लॉयज अच्छे मतलब उनको अपने पे से सेटिस्फाइड है, ऑटोमेटिकली दे विल एनकरेज इन देयर वर्क टुवर्ड्स, उनका लॉयल्टी भी बढ़ेगा अपने जॉब को लेके, ऑटोमेटिकली दे विल इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी और उससे हमारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। सो फेयर पे मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर, stay loyal to the organization as well as for their work and provide a better guest service. And types of motivation की इसमें मैंने यहाँ पे बात की है कि अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब बेसिक एम तो है कि मोटिवेशन ही जगाना है एम्प्लॉय का, क्योंकि पेमेंट करोगे तो आप ऑटोमेटिक अंदर से मोटिवेट होगी मुझे और अच्छा करना है ताकि मुझे और अच्छा आगे इन फ्यूचर मिले। सो बेसिकली टू टाइप ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। लाइक पहला है मॉनिटरी मोटिवेशन, जो कि मॉनिटरी टर्म्स होता है, लाइक सैलरी तो आपका रहता ही है, उसके साथ साथ बोनसेस एंड टिप्स। एंड सेकेंड इज नॉन मॉनिटरी, मीन्स लाइक पैसों से रिलेटेड नहीं है मगर लाइक रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड प्रमोशंस, दिस कम अंडर मोटिवेशन। दिस विल ऑटोमेटिकली motivates the employees to do better. Now coming to the case study part, मैंने ऑलरेडी कल शेयर कर दिया था, so I hope you all have gone through that case study. So we'll discuss question one by one. So before going further in the question, can anyone summarize the case in short, like क्या था उस case में? So it was about Sunshine Grand Hotel. So it was facing compensation related problems among employees. Housekeeping felt underpaid, banquet staffs were not given proper overtime, and there were concerns regarding gender differences in paying. Also, the service charge distribution was not clear, and there was confusion and dissatisfaction because of that among employees. ये सारे इश्यूज के कारण some of the staff resigned, and there were the guest satisfaction level also reduced. So the general manager asked HR to review and improve the Compensation compensation structure. structure. Thank you Kansha for your inputs. So ये जो क्वेश्चंस है ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, लाइक आपको जो आप अगर आप एचआर की जगह होते तो क्या क्या स्टेप्स लेते या कुछ लेते। सो क्वेश्चंस है, सो क्वेश्चन वन, व्हाट आर द मेन कंपनसेशन प्रॉब्लम्स इन दिस केस? सो एनीवन कैन गिव द आंसर। सो हाउसकीपिंग स्टाफ जो थे वो ओवरवर्क कर रहे थे, और उसके हिसाब से फ्रंट ऑफिस के जो स्टाफ हैं उनको मतलब दोनों भी कंपेयर में उनको अंडर पेमेंट मिल रही थी। मतलब हाउसकीपिंग के स्टाफ्स को जैसे कि वो ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे थे, उसके हिसाब से उनको अंडर पेमेंट मिल रही थी, और बैंक्वेट के स्टाफ्स को भी ओवर टाइम करने के बाद भी उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स या पेमेंट्स नहीं मिल रही थी ड्यू टू पीक सीजन ऑल्सो। सो देयर इज़ अ पॉसिबल कि इन पे गैप है, मीन्स जेंडर पे डिफरेंसेस, या फीमेल्स को कम पेमेंट हो रही है और मेल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर डिपार्टमेंट। और सर्विस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें अनक्लियर है, जिससे कंफ्यूजन हो रही है और मिसट्रस्ट हो रहा है, और एम्प्लॉयज़ का मोराल भी डाउन हो रहा है, और जो एक्सपीरियंस स्टाफ है वो इस वजह से रिज़ाइन भी कर रहे हैं। तो इसके
रिजल्ट में ये हो रहा है कि गेस्ट सेटिस्फेक्शन कम हो रही है और अनहैप्पी एम्प्लॉयज हैं। So everyone agree with that answer? Hmm. Thank you, Yogita, for your inputs. Coming to the next question. How can the hotel ensure equity and fairness in pay? Anyone? First is defining the basic salary structure. Like, This applying by defining job roles and जो भी salary bandwidth होती है, so that there is equal pay distribution. Then service charge का issue था, so there should be proper clear instructions of how it is divided. As QSRs में भी होता है कि percentage fixed होते हैं कि इतना percent of the service charge will be given to assistant manager, इतना percent for team member. वैसे clear communication होना चाहिए. And there should be transparent policy for overtime workers. thank you, Akansha, for your inputs. Now coming to the next question, like, what legal and ethical issues are visible in this case? मतलब क्या लीगल इश्यूज हो सकता है इस केस में, लाइक लोग मतलब ओवर टाइम पे हो रहा है तो उसके कारण भी लीगल इश्यूज में यह है कि लेबर लॉज वायलेट कर रहे हैं कि प्रॉपर पेमेंट नहीं मिल रही, ओवर टाइम हो रहा है तो ओवर टाइम की पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जेंडर वाला आ जाएगा अपने एथिकल इश्यूज में कि बायसनेस हो रहा है जेंडर को लेकर, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। एथिकल इशू हो सकता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कॉम्पेंसेशन हो सकता है, और अनफेयर ट्रीटमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट्स हो सकता है। Thank you, Tatsat and Ojasvi, for your inputs. Coming to the next question, how can better compensation management improves guest satisfaction? Like जैसे मैंने भी इमेज दिखाया था, है well paid employees equal to well employees or equal to happy customers. In fact ये जो स्लोगन या स्लैंग है ये एक्चुअली कंपनीज में यूज भी होता है, जैसे प्रेट में भी था, इट वाज हैप्पी टीम एंड हैप्पी कस्टमर्स. सो बेसिकली इफ योर टीम इज हैप्पी एंड देयर इश्यूज आर एड्रेस्ड प्रॉपर्ली, सो दे विल वर्क बेटर टुवर्ड्स गेस्ट, so they'll turn out to be better happy customers when the team is also happy. Thank you, Akansha, for your inputs. And last question, suggest some practical steps the HR department should take to solve these problems. पहले तो उनको क्लियर पॉलिसीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज के अंदर उनको फेयर वेजेस मिल सकते हैं, और उनके कॉम्पनसेशन को रिव्यू करना चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज किसकी क्या सैलरी होगी, मीन्स फ्रंट ऑफिस की क्या है, हाउसकीपिंग की क्या है, और किचन की क्या है, सिक्योरिटी Means a clear cut होना चाहिए compensation structure. Okay. And anything else that could be done? और उनकी कंप्लेंट्स को रेगुलरली और मतलब ग्रीवेंस हैंडलिंग करनी चाहिए एक तरह से, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किसको क्या दिक्कत है, और उस तरह से उसको एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सके. Thank you, Yogita, for your inputs. And now, let's end up the session. Let's summarize that all जो अब तक हमने देखा. So compensation management is the key function of HR. So fair and ethical pay will automatically reduces the disputes, and it will improve the employees' motivation, and it will also motivate them to do their work, and enhances service quality. Then equity and legal regulations are essential for developing a fair pay structure, and effective compensation will lead to a long-term organization success, as well as it will retain the staff. That's all for today. Thank you.